गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। इससे पहले हम क्या है कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे या जो लोग नहीं गए होंगे उन्होंने टीवियों में अक्सर देखा होगा। इस तरह से क्या होती है, एक क्या मॉनिटर जैसे संरचना रखी होती है, कुछ मॉनिटर जैसे रखा होता है या टीवी जैसे रखा हुआ होता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, जो उसमें इस तरह का ग्राफ बनता है वो नहीं है, वो क्या है, वो मशीन है। जो मशीन है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और इस मशीन में जो एक्चुअल में ग्राफ बनता है, जो हमें इस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से समझ लीजिए दिखाई देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। जो ये नापा गया है ये तो क्या है, ग्राम है, और जो ये मशीन है ये क्या है, ग्राफ है। जनरली क्या दिमाग में आता है कि ये ग्राफ जैसे दिख रहा है तो ये ग्राफ होगा, ये जो नाप रहा है वो ग्राम है। ऐसे याद रखिए कि जब हम कोई चीज़ नापते हैं तो हम क्या नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। तो हम उसमें क्या है, मेजर क्या कर रहे हैं, इसको मेजर करें तो हमारा ग्राम है, जिसके थ्रू मेजर किया जा रहा है वो क्या है, ग्राफ है। क्यों किया जाता है ईसीजी, क्यों किया जाता है ईसीजी? इससे सबको पता होगा कि ईसीजी जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, हृदय की जांच करने के लिए। वो क्या जाता है आपका, हृदय की जांच के लिए। अगर हृदय में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। इतनी बात के लिए ईसीजी की जो खोज की थी वो की थी इनथोव ने। इन्हें क्या कहता है, इन्हें जो कहा जाता है फादर ऑफ ईसीजी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ईसीजी की खोज किसने की थी, इन्थोव ने की थी। और जो जनरल साइंस जहाँ पूछी जाती है वहाँ कई बार ईसीजी की फुल फॉर्म भी पहुँच जाता है। ये दोनों ऑप्शन देके कंफ्यूज किया जाता है। तो ईसीजी का जो फुल फॉर्म है वो ग्राफ है, ना कि ग्राम है, ठीक है। अब आते हैं अपने एक्चुअल उसमें, ठीक है। ईसीजी की जो बात करें, ईसीजी को जब चेक किया जाता है तो जनरली जो है 3 लीड लगाई जाती है। 3 क्या लगाई जाती है, लीड लगाई जाती हैं, जिसमें 2 तो क्या होती हैं, 2 आपकी कलाई में होती हैं और एक क्या होता है आपकी एडी में होता है। कौन सी एडी में, बाई एडी में। एक जो होता है बाई एडी में होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत अच्छे से जांच करनी है तो उस कंडीशन में क्या है, शरीर के अलग अलग पार्ट में जो है 12 लीड लगाई जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्या है, जो नीट वगैरह है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसीजी में कितनी लीड लगाई जाती हैं। अगर 3 ऑप्शन है तो 3 और 12 ऑप्शन है तो 12, अगर दोनों है तो दोनों और कोई एक है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब ईसीजी की बात कर लेते हैं। ईसीजी का जो ग्राफ बनता है, कैसे ग्राफ दिखता है हमें, ईसीजी का जो ग्राफ बनता है जनरली ऐसे। उसके बाद इस तरह से दिखता है। इसे बोला जाता है P, इसे बोला जाता है Q, इसे बोला जाता है R, इसे बोला जाता है S और ये हो गया T। इतनी बात होगी। अब PQRST जो ये P है ना, साथ में ये भी देखते रहिए, जो हार्ट है ये अलिंद है। ये P जो ना ये अलिंद की एक्टिविटी को बताता है। P जो क्या करता है, अलिंद की क्रिया को बताता है, अलिंद की क्रिया को बताता है। जैसे ही अलिंद में क्या आया, ब्लड आया, वो क्या हो गया, प्राकुंचन हो गया उसमें। तो इसे क्या होता है, अलिंद का, इसे बोला जाता है अलिंद का उद्दीपन होना, विध्रुवण होना, या इसी को बोला जाता है आपका डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा अलिंद का उद्दीपन,
ध्रुवीपन या इसी को विध्रुवण कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है। कई बार इसे अध्रुवण भी लिखा रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? डीपोलराइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन कहा जाता है। और इसमें क्या देखा जाता है कि आपका अलिंद किस तरह के फंक्शन करता है। ये जो फर्स्ट वेव होती है ये हमारी अलिंद के बारे में बताती। ठीक है, जैसे ही अलिंद में क्या होगा? विध्रुवण होगा, डीपोलराइजेशन होगा, तो अलिंद में क्या हो जाएगा? प्रांकुचन होगा यानी सिस्टोल होगा, और जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? आपका निलय में आ जाएगा। अब जो ये सेकेंड वेव है ना, ये QRS, तो ये क्या है? ये आपकी निलय की जो क्रिया है उसको दिखाता है। ठीक है, ये सेकेंड जो है वो क्या है? जो सेकेंड है QRS। इसे QRS कॉम्प्लेक्स जैसे हिंदी में सम्मिश्र कहा जाता है। ठीक है, जब PQR कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये क्या दिखाता है? निलय की क्रिया को दिखाता है, निलय की क्रिया को दिखाता है। ठीक है, जैसे ही ब्लड क्या होता है? निलय में आया, यहाँ से ब्लड निलय में आया, और निलय में आने के बाद इसमें भी क्या होता है? संकुचन होता है। तो जैसे ही ब्लड निलय में आता है, निलय में भी क्या हो जाता है? उद्दीपन होता है। इसमें उद्दीपन होता है, या इसको विध्रुवण कह लीजिए, विध्रुवण कह लीजिए, या अध्रुवण के लिए, या डीपोलराइजेशन कीजिए। डीपोलराइजेशन होता है। जैसे ही इसमें डीपोलराइजेशन होगा तो ये क्या होगा? ये प्रांकुचन हो जाएगा इसमें भी, और ब्लड क्या हो जाएगा? चन हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा? शरीर में चला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से वेव क्या जो Q है, Q की शुरुआत ये दिखाती है कि इसमें प्रांकुचन या डीपोलराइजेशन शुरू हो गया है। Q उसकी हाईएस्ट लेवल तक दिखाता है, और QS पूरा उसका जो होते हैं डीपोलराइजेशन को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये T है, T जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा निलय है उसकी क्रिया कंप्लीट होगा, उसके शीतलन को दिखाता है। तो T जो दिखाता है निलय के शीतलन को दिखाता है। शीतलन यानी कि वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ गया, उसको बताया। जैसे ही टी की वेव शुरू होती है तो ये दिखाता है कि अपने रिलैक्स पोजीशन आने लग गया, और इसके कंप्लीट होने को जैसे भी इस एंड में आता है तो उसे कंप्लीट को शो करता है। उसके बाद से फिर से आगे से हमारी क्या होता है? क्यू पोजीशन आती है, फिर आगे जाएगा, फिर पी पोजीशन आएगी, फिर आगे जाएगा, फिर से ये इस तरह का ग्राफ जो हमारा चलता रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स किसको शो करता है? निलय को शो करता है। और जो हमारी हार्ट बीट चेक की जाती है तो इस QRS कॉम्प्लेक्स को ही उसमें देखा जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स ये जो ECG है ये सभी व्यक्तियों में समान होती है। ये सभी में क्या होती है? समान होते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं। ये ग्राफ सब में एक जैसे क्या होता है? बनता है। अगर इसमें कुछ क्या असमानता आ जाए, इसमें कुछ असमानता आ जाए, इसका मतलब क्या है? जो क्या है आदमी है उसमें कुछ क्या है? बीमारी है, यानी कि उसके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है ये चेंज। अगर उसका ये क्यू जो अलिंद को शो करता है ये यहाँ से थोड़ा ऊंचा हो गया तो इसके मतलब इसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है। उसके जो क्या पंप करने के जो रेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम। अगर ये क्यू में कुछ प्रॉब्लम, ये ज़्यादा लंबा हो गया, पी क्या आर ज़्यादा लंबा हो गया, या इसकी पोजीशन थोड़ा छोटी हो गई, ये टी जो है डॉम शेप हो गया, ज़्यादा ऊंचा हो गया, ये ज़्यादा फ्लैट हो गया, सेम इसमें ज़्यादा फ्लैट हो गया, ये ज़्यादा नीचे के मतलब और ज़्यादा छोटा हो गया। एक फिक्स पोजीशन जो उसका ग्राफ है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इसका मतलब क्या है? हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां। तो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। इसी के अकॉर्डिंग क्या की जाती है? डायग्नोस करने किया जाता है। तो ये बात होगी है आपकी ईसीजी के बारे में। ईसीजी मैंने बताया था ईसीजी जो बताया था वो ईसीजी जो फर्स्ट ईसीजी डेवलप किया था वो क्या था? एंथॉप ने किया था, लेकिन जो रिकॉर्ड किया था वो किसी और ने किया। फर्स्ट ईसीजी जो रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था वॉलर के थ्रू। ठीक है, जो फर्स्ट ईसीजी रिकॉर्ड किया गया था वो वॉलर के थ्रू किया गया था।
मशीन जो बनाई थी पहले, मशीन जो डेवलप की गई थी वो क्या था, एंथोवन के द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हो गया आपका ईसीजी के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका ब्लड प्रेशर को लेके। ठीक है।